गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो कल तक हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन हमने अच्छे से देख लिया था। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को फॉर्मेशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में आप लोग इसको एक बार और पूछ सकते हैं अच्छे से। आज हम आगे पढ़ेंगे कि कल हमने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा था, आज हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट द लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर एंड अपीयर टू कम फ्रॉम रेस्पेक्टिव पॉइंट्स इनसाइड द मिरर। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट रे अपीयर टू कम देयर विल बी अ रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इमेज। तो देखिए, हमने कल जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखा था, हम उसे आज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे। यानी कि मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा पी मान के हम लेंगे। ठीक है, सो अगर ये पी की अगर हम इमेज देखें बाहर इस तरफ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि पी के इस तरफ हमको एक इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, और वो कैसी होगी, उसकी रेप्लिका होगी, मतलब पी के जैसी ही होगी। और जो मिरर से जितनी दूर आपकी इमेज पी रखा हुआ है उतनी दूर ही इमेज आपको पी के अंदर बनती हुई दिखेगी। सो ये रेप्लिका जो पी की है, इसे आप क्या बोलोगे, इमेज बोलोगे। क्या बोलोगे आप इसे, इमेज। सो हम अगर एग्जांपल देखें पी अल्फ़ाबेट के लिए कि पी अल्फ़ाबेट का हम किस तरीके से एक रे डायग्राम बना सकते हैं, तो वो हमारे आगे ये रहा। ठीक है, सो मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका मिरर है। ठीक है, अब मिरर में हमने एक कंडीशन ये देखी कि मिरर में इनफाइनाइट रेज जाती है, आपको ये पता है अच्छे से। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम कुछ पैरेलल रेज मिरर के ऊपर पी की तरफ से छोड़ेंगे। सो देखिए, पहली कंडीशन आपकी कि लाइट गई। अब देखिए, आपको ये पता है कि जिस एंगल से लाइट जाएगी उसी एंगल से वापस आ जाएगी। तो आपकी जो फर्स्ट रे है, जो ये मैं जिस पर अभी ब्लैक कर रहा हूँ, ये तो सीधे 90 डिग्री के एंगल से जा रही है, तो क्या होगा, ये सेम बाउंस बैक हो जाएगी। जो ये सेकंड वाली रे है आपकी, ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक 90 डिग्री के एंगल से जा रही है, तो सीधे ये भी बाउंस बैक हो जाएगी। और ये जो थर्ड है, ये भी आपकी सिंपल सी बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके बराबर होते हैं। सो पी अगर सीधी सीधी रे अगर इसको छोड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो रे डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बट अगर हम इस पी के ऊपर से हमने बोला इनफाइनाइट रेज जा रही है, सो यहाँ पर कुछ एंगल से भी एक रे जाएगी। ठीक है, सो जिस एंगल से ये रे जाएगी, मिरर से टकराने के बाद वो उसी एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बदल जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, अगर मैं मानूँ ये वाली रे, जो आपकी दूसरी वाली रे, ये भी क्या करेगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। और थर्ड वाले पॉइंट से भी अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे मानूँ, तो वो आपकी इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगी। सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमें रे कहाँ दिख रही है, हमें रे बनती हुई ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे बनती हुई हमें मिल रही है। ये हमारा इस पॉइंट पे तीनों से हमको निकलती हुई हमारी रे दिख रही है। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, हम जब दूर से देखेंगे, कोई अगर यहाँ पर इंसान खड़ा हुआ है, तो उसे क्या लगेगा कि ये जो पी है, ये पी मिरर के अंदर से है। मतलब पी कहाँ है, मिरर के अंदर रखा हुआ है। बट इन एक्चुअल पी तो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, पर हमें पी की इमेज दिख रही है। सो अगर हम इन लाइंस को जॉइंट करेंगे आगे, तो ये पैरेलली जा रही हैं लाइन, और आपको क्या दिखेगा, पी का आपको उल्टा वाला पार्ट दिखेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो रे है, ये इससे मिलेगी, ये इससे मिलेगी, ये इससे मिलेगी, इसलिए क्या होगा, आपको पी का उल्टा वाला पार्ट दिखेगा। अगर हम इसको क्लियर करके एक बार अच्छे से देखें, तो आपके लिए देखिए एम, ये ओ, और इस जगह पे हो गया आपका एन। तो देखिए एन से जो लाइट जा रही है उसका आपको एन डैश पे एक एंगल मिलेगा, जो एम पे जा रही है उसका एक एम डैश पे एंगल मिलेगा, और जो ओ से लाइन जा रही है, लाइट जा रही है, वो आपकी ओ डैश पे आपको लाइट मिलेगी। और हम देखेंगे कि सीधे लाइट आती हुई हमें दिख रही है, कि ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर से लाइट आ रही है। कल हमने जो देखा था
कल हमने ये देखा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का था, तो पॉइंट में हमें क्या लगा था कि अंदर से लाइट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है। सेम चीज़ यहाँ पर होगी कि सेम चीज़ यहाँ पर हमेशा लगेगा कि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है आपका? एक्सटेंडेड है, यानी कि बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें 3 पॉइंट लिए हैं और तीनों पॉइंट से लाइट आ रही है। एक बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है? ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है। बट यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ से उल्टा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि P का जो राइट है और P का जो लेफ्ट है, यहाँ पर जो P का राइट और P का लेफ्ट दोनों अलग अलग चीज़ें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये जो लेफ्ट राइट का ये जो कन्फ्यूज़न होगा, इसे आप लेटरल इन्वर्जन बोलोगे। क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्जन। मैं अच्छे से डेफिनेशन आपको बताऊंगा लेटरल इन्वर्जन की, बट पहले हमें डायग्राम समझना ज़रूरी था। अब पढ़ना शुरू करते हैं। अ रे डायग्राम शोइंग अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, ठीक है। देयर आर 3 रेस्पेक्टिव पॉइंट्स M N O, आपको पता है अच्छे से, आर ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रॉम ईच पॉइंट 2 इंसिडेंट रे लाइट, यानी कि एक ही पॉइंट से 2 इंसिडेंट रे जा रही है। एक 1 फ्रॉम द इंसिडेंट रे नॉर्मली ऑन द मिरर, तो आपकी सीधी आपने एक मिरर पे मार दी लाइट। आर दैट शोन दैट द इंसिडेंट ऑफ द मिरर एज देन दे गेट रिफ्लेक्टेड। द रिफ्लेक्टेड रे आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन रेज। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किस वे में आपको दिख रही है? तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्टेड रे कैसी दिख रही है? ग्रीन कलर की दिख रही है, ठीक है। अब द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स M डैश N डैश एंड O डैश रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि हमको मिरर के ऐसा लगेगा कि अंदर से आ रही है, मिरर के पीछे से लाइट आ रही है। सच इनफाइनाइट रेज कम फ्रॉम P एंड गेट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। ऐसी इनफाइनाइट रेज आपके P के ऊपर, P से मिरर के ऊपर आएंगी। दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ रेस्पेक्टिव पॉइंट बिहाइंड द मिरर, हमको ऐसा लगेगा कि वो कहीं पीछे से आ रही है। देयर वी सी दैट इमेज ऑफ P वी कैन सी इट इज़ अ लेफ्ट राइट इन्वर्टेड, यानी कि देखिए ये आपकी अलग थी, मतलब ये सीधी है, तो ये आपको उल्टी दिखेगी। तो ये उल्टी दिखने को ही आप क्या बोलोगे? लेफ्ट राइट इन्वर्जन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। आप क्या बोलोगे? लेटरल इन्वर्जन। जैसे अगर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल आपके घर के आसपास भी देख सकते हैं आप लोग, कि अगर आप मिरर के अंदर देखोगे तो जो आपका राइट हैंड है वो आपके मिरर में आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, और जो लेफ्ट हैंड है आपका वो आपको मिरर में राइट हैंड दिखेगा। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है आपकी लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अगर हम आगे बात करें इसमें, अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानने पड़ेंगे जो कि हम अगले लेक्चर में जानेंगे। पर आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा डिटेल में। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको 2 बार देखिए, बुक साथ में लेकर इसको अपने साथ में परफॉर्म करिए, और खुद इस डायग्राम को आप बनाकर देखिए, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।